दोस्तों मूवी की स्टार्ट में हमें एक बीहड़ रेगिस्तान में एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है। इस गैस स्टेशन का जो ओनर होता है वो सोते हुए अचानक जग जाता है और इसके बाद वो अपनी गन लेकर बाहर निकलता है। वो एक गुफा की ओर जाता है और वहाँ पर किसी को वापस ना आने की धमकी देता है और इसके बाद वो वापस अपने घर की ओर दरवाजे पर जाता है जिससे उसे एक बैग मिलता है। वो उस बैग को अंदर ले जाकर उसे खोलता है तो उसे उस बैग में बहुत सारे कीमती सामान मिलता है और साथ ही एक डब्बे में कटा हुआ कान भी मिलता है। और तभी एक कार उनके गैस स्टेशन पर आकर रुकती है। उस कार में फैमिली वाले लोग बैठे होते हैं जो कि किसी वैकेशन के लिए वहाँ पर आए हुए थे। तो ये जो फैमिली होती है उसमें टोटल 7 लोग होते हैं। मॉम डैड जो कि ईथर कार्टर और बॉब कार्टर हैं, इनके बच्चे बॉबी, ब्रेंडा और लिन। लिन का एक हस्बैंड होता है डॉग। इनके अलावा उनकी एक छोटी बच्ची भी है और 2 डॉग्स भी हैं। ये फैमिली वाले वैकेशन के लिए रोड ट्रिप्स के जरिए रेगिस्तान से होते हुए सैन डियागो जा रहे थे। इस जगह पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। फ्यूल भरवाने के बाद जब सभी लोग वहां से निकलने वाले होते हैं तभी बॉब उस व्यक्ति से आगे के रास्ते के बारे में पूछता है और फिर तभी वो आदमी एक उन्हें शॉर्टकट का एक नया रास्ता बता देता है। ये जो भी आदमी होता है इसके साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब सभी लोग इस विशाल रेगिस्तान में अपनी जर्नी को जारी रखते हैं। वो सभी लोग इस ट्रिप को एंजॉय करते हुए इस जर्नी के मजे लेते हैं। लेकिन तभी अचानक रोड से स्पाइक्स निकल आते हैं और स्पाइक्स से उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और गाड़ी का बैलेंस अचानक खो जाता है और वो गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। और फिर गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है जो कि बिना किसी मैकेनिक के ठीक भी नहीं हो सकती थी। और ये इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो बॉब और डग इस जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और किसी को हेल्प के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फैमिली के बाकी मेंबरों को ये पल काफ़ी रोमांचक लगते हैं, इसलिए वो ये पलों को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब बॉब और डग हेल्प के लिए वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें दूर से कोई देख रहा है। और फिर उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद उनके बाकी फैमिली मेंबर लंच करने लगते हैं और तभी उनकी एक फीमेल डॉग वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो पहाड़ों के काफ़ी दूर निकल जाती है। और तभी वो लड़का बॉबी उनके पीछे पीछे उस कुत्ते के पीछे पीछे भागता है और भागते भागते वो वहाँ पर काफ़ी आगे निकल जाता है और तभी उन पर कोई नज़र रख रहा होता है। और कभी वो आगे जाकर देखता है तो वो फीमेल डॉग उसे मरी हुई मिलती है। और फिर वो उस डॉग की बॉडी को उठाकर देखता है तो देखता है कि उसकी बॉडी को किसी ने काट रखा है। और यह देखकर वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता है और भागते भागते अचानक वो एक चट्टान से फिसल जाता है और फिसल कर नीचे गिर जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे देखती है और इसी साइड में डग रोड को फॉलो करते हुए आगे जाता है और तभी उसे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। पहले तो वो सोचता है कि ये गाड़ियाँ यहाँ पर कैसे आई और फिर काफ़ी देर तक उस जगह घूमने पर उसे ऐसा लगता है कि ये सारी गाड़ियाँ वेस्ट गाड़ियाँ हैं और इसीलिए उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर रखा गया है। और दूसरी तरफ बॉब फिर वापस उसी गैस स्टेशन की तरफ पहुँच जाता है। वह उस शॉप के अंदर जाता है लेकिन उस शॉप के अंदर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। और फिर इसके बाद बॉब उस घर के काफ़ी अंदर जाता है। वहाँ पर उसे वही बैग मिलता है। उस बैग के अंदर वो एक बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो उसे वही इंसानी कान दिखाई देता है। और तभी बॉब को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तभी उसकी नज़र अचानक सामने पड़े न्यूज़पेपर पर पड़ती है। वह उसमें देखता है, उसमें लिखा होता है कि ये जगह कई सालों पहले न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से खाली करा ली गई थी और यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता है। और फिर तभी बॉब तुरंत बाहर आता है और तभी टॉयलेट में उसे वही आदमी दिखाई देता है जो उसे पहले मिला था और वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। और वो तभी अपने गन से अपना चेहरा उड़ा लेता है। और फिर तभी बॉब यहाँ से कार से निकलने की कोशिश करता है और वो कार में बैठ जाता है, लेकिन कार के अंदर एक आदमी पहले से ही बैठा रहता है और वो उसे घायल कर देता है। और फिर दूसरी तरफ हमें फैमिली वालों को दिखाया जाता है। रात काफ़ी हो जाने पर वो छोटा लड़का बॉबी जब घर नहीं आया होता है तो उसकी माँ ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद वो बॉबी के पास वो जंगली लड़की भी बैठी होती है और तभी उसे ब्रेंडा की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पर आने की और वो वहाँ छोड़कर उसे भाग जाती है। और फिर ब्रेंडा उसे वापस उस गाड़ी के अंदर लेके आती है, लेकिन बॉबी उसे कुछ भी नहीं बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसका एक डॉग ब्यूटी मर चुका होता है और वो ये बात भी उन लोगों को नहीं बताता है। और तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। बॉबी बाहर जाकर देखता है तो वहाँ डग होता है। बॉबी डग को भी ये सारी बातें नहीं बताता है क्योंकि वो जानता था अगर फैमिली वालों को ये सब बातें पता चल जाएंगी तो वो सभी लोग चिंता करने लगेंगे। और फिर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और रात के 12 बज चुके होते हैं, लेकिन बॉब के पिता अभी तक वहाँ पर नहीं आए होते हैं। और तभी वो अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और तभी उस गाड़ी के अंदर एक अनजान आदमी आ जाता है
और जो ब्रेंडा को गलत तरीके से छूने लगता है। और तभी बॉबी को बाहर कुछ अजीब सा लगने लगता है और फिर वो दौड़ता हुआ जाता है और डग को सारी बातें बता देता है। और दूसरी तरफ दो खतरनाक जंगली आदमी ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ये जंगली आदमी सभी का ध्यान भटकाने के लिए बाहर बॉब के ऊपर आग लगा देते हैं और फिर सभी लोग दौड़ते हुए जाते हैं ताकि वो लोग बॉब को बचा लें, लेकिन आग काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। और फिर तभी लिन दौड़ती हुई उस गाड़ी के अंदर आती है और वो देखती है जिसमें उसे खतरनाक वो आदमी दिखाई देते हैं और उनमें से एक आदमी उसके बच्चे की ओर गन ताने रहता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। और फिर जब बॉबी की माँ उस गाड़ी के अंदर आती है तो वो जंगली आदमी उसे गन से उड़ा देता है। लिन अपने बच्ची को बचाने के लिए चाकू से उस जंगली आदमी को पैरों में मार देती है, लेकिन वो आदमी उसे मार देता है। बाहर गोलियों की आवाज सुनकर डग और बॉबी जल्दी से उस गाड़ी के अंदर आते हैं और फिर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं लिन और उसकी माँ को गोलियों से मार दिया गया है, जिसे देखकर डग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और साथ ही साथ वो उसके बच्चे को भी उठा कर ले गए थे। और बाहर से इन पर एक आदमी जो नजर रख रहा होता है उसे उनका डॉग बीस्ट मार डालता है। और तभी थोड़ी देर बाद बॉबी और डग को उस गाड़ी के बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और तभी वो बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक वॉकी टॉकी से आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो एक कटे हुए हाथ पे फंसा होता है। ये हाथ उस जंगली आदमी का था जिसे उनका कुत्ता काट के लाया था। और डग उस रेडियो को उठाता है। उस रेडियो से उस सिचुएशन के बारे में पूछा जा रहा था जो कि उस जंगली आदमी के हाथ में था। और तभी डग उनसे कहता है कि मेरी बेटी को वापस छोड़ दो, मैं तुमसे मुझसे क्या चाहते हो। और तभी वहाँ वो लोग उसकी बेटी की आवाज़ उस रेडियो में सुना देते हैं और हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, जिससे डग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर डग अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुद से बहुत ही खतरनाक प्लान बनाने के लिए सोचने लगता है। और फिर इसके बाद डग अपने डॉग के साथ उन जंगलियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसका डॉग उसे एक पहाड़ों में ढूंढते हुए एक टनल की तरफ ले जाता है और फिर ये टनल की तरफ ये लोग जाते हैं तो उसके दूसरी तरफ इन्हें एक विलेज दिखाई देता है। और फिर डग उस विलेज में आगे की तरफ जाता है। ये जो भी जगह होती है इस विलेज में कोई भी उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा होता है। ये इलाका पूरी तरह से बिल्कुल सुनसान रहता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सभी लोग इस घर को छोड़कर भाग गए हैं। और फिर थोड़ी आगे डग जाता है तो उसे एक घर के बाहर जनरेटर चलता हुआ दिखाई दे रहा होता है। वह उस घर के अंदर झांक कर देखता है तो उसे उसकी बेटी दिखाई देती है। और इसी दौरान वहाँ पर एक जंगली आदमी किसी की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और तभी डग उसे छुपकर कार में कहीं जाकर छुप जाता है। और दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी अपने बचाव के लिए एक ट्रैप बना रहे होते हैं और ब्रेंडा एक टायर को आग लगा के जला देती है ताकि उनके हेल्प के लिए कोई वहाँ पर आ जाए। और दूसरी तरफ डग अपने डॉग को उस कार में छुपा देता है और इसके बाद वो उस घर के अंदर चुपचाप जाने लगता है। धीरे धीरे वो उस घर के अंदर जाने लगता है और साथ में उसके पास एक हथियार भी रहता है। घर के अंदर डॉग को एक लेडी दिखाई देती है लेकिन वो उससे कुछ नहीं करता है और वो धीरे धीरे आगे कमरे में जाता है। उससे उसकी बेटी मिल जाती है और वह अपनी बेटी को जैसे ही वहाँ से ले जाने वाला ही होता है वो औरत उस पर हमला कर देती है। और दूसरी तरफ उसका डॉग बीस्ट उस कार के अंदर छोटी सी जगह होती है जिससे वो बाहर निकल जाता है। और फिर डग की आंखें जब खुलती हैं तो डग अपने आप को एक बॉक्स के अंदर पाता है। उस बॉक्स पे माचिस जला के वो देखता है वहाँ पर लाशें ही लाशें होती हैं। और इसके बाद डग उस बॉक्स में बहुत ज़ोर से धक्का मारना शुरू कर देता है और तभी ज़्यादा धक्का मारने पर वो बॉक्स खुल जाता है और डग फिर वापस उस बेड को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। और उससे आगे चलकर एक कमरे में आदमी दिखाई देता है जिसके ब्रेन में ट्यूमर होता है। वो ट्यूमर बहुत बड़ा होता है। फिर वह उस आदमी को छोड़कर आगे बढ़ता है लेकिन वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होता है। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक दूसरा जंगली आदमी आ जाता है जो डग के ऊपर हमला करने लगता है और डग उसके हमले से बचने लगता है। और तभी थोड़ी देर बाद डग के हाथों में एक पेचकस आ जाता है। वो उसे पेचकस दिखाता है तो वो जंगली आदमी हंसने लगता है। तभी डग उस पेचकस को उसके पैरों में मार देता है और फिर वो उस पेंचकस से खून बहना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद वो झंडा निकालकर उसके गर्दन में गाड़ देता है और फिर वहीं मर जाता है। बाहर से एक दूसरा जंगली आदमी भी आ रहा होता है जिस पर डग छुपकर वार कर देता है और जबरदस्त वार करने की वजह से वह दूसरा जंगली आदमी भी मारा जाता है। और फिर डग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां से निकलता है और दूसरी तरफ उसका डॉग बीस्ट उस बड़े सर वाले आदमी को मार देता है। और दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा अपनी माँ को देखते हैं, ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी माँ को गाड़ी से निकालकर एक जंगली आदमी ले गया होता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वह जंगली आदमी उसकी माँ की बॉडी को बहुत बुरी तरह नोच नोच कर खा रहा होता है। और फिर बॉबी जब ये सब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वह जंगली आदमी उसको देख लेता है और फिर उसके पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ जाता है और बॉबी भागता हुआ अपनी गाड़ी के अंदर छुप जाता है। और उसने जो ट्रैप बनाया होता है वह उस ट्रैप को एक्टिव कर देता है और दूसरी तरफ वह उस गाड़ी की विंडो से बाहर निकल जाते हैं। और तभी वो जंगली आदमी जैसे ही उस गाड़ी के पास आता है उस ट्रैप में आग लग जाती है और वो मारा जाता है। और दूसरी तरफ डग देखता है कि उसकी बेटी को एक जंगली लड़की लेकर भाग रही होती है
और तभी डग उसका पीछा करता है और उसके सामने आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर उसकी बेटी को मांगने लगता है। ये जंगली लड़की बाकियों की तरह नहीं होती है, उसने उसकी लड़की को जंगलियों से बचाया होता है। और फिर तभी अचानक डग के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और तभी वो जंगली लड़की डग को बचा लेती है और उस आदमी को धक्का देते हुए उस पहाड़ से नीचे कूद जाती है और मर जाती है। और दूसरी तरफ सब कुछ जलकर खाक हो चुका होता है। बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि डग अपने बेटी और बीस्ट को लेकर वहाँ आ रहे होता है और तभी सब लोग आपस में मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी मूवी एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।